हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ट्रेड हंटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है ना। आप भगवान आपको धन धान्य से परिपूर्ण करे, खुशहाली आए आपके फैमिली के अंदर, कोई दुख दर्द ना हो और आपका स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अभी मार्केट किस तरीके का है। जैसे सबको पता होता है कि दिवाली के टाइम हमारा इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, तो सबसे बड़ी खपत। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत उछाल अच्छा खासा रहता है। मार्केट के अंदर फंड आता रहता है। मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लोग इस समय बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी का त्योहार है। तो इसलिए क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि लक्ष्मी पूजन होती है, तो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फंड होता है वो बाहर निकल के आता है मार्केट के अंदर। और जब मार्केट में फंड आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे वो अपने फिजिकल मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, जब भी कभी पैसा बाहर निकल के आता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल रहता ही रहता है। आप देख भी रहे होगे काफ़ी टाइम से जो गोल्ड है और जो काफ़ी टाइम पे सिल्वर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। लेकिन सिल्वर में हाल ही में करीबन 20,000 पॉइंट की भी गिरावट भी आपको देखने को दर्ज हुई। क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई, फेस्टिवल खत्म हो गया है, तो अब इतना खासा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ, गोल्ड ने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला हुआ है, क्योंकि गोल्ड के पीछे और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है। हमारा फेस्टिवल भी ख़त्म हो गया, सब कुछ है। तो मैंने क्या है कि अभी बहुत अच्छी एक एनालिसिस की और सब डेटा को अच्छी तरीके से मैंने चेक किया। तो मुझे कुछ बेहतर चार्ट लगे हैं किसी चीज़ के इंडेक्स के, और कुछ इंडेक्स के चार्ट मेरे को ठीक ठाक से लगे हैं। ज़्यादा कुछ उनमें कुछ इतना बड़ा कुछ करने के लिए है नहीं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं निफ्टी में, और अपन इंटरडे के भी लिए देखेंगे कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और इस महीने का भी और वीकली का भी अपन देखेंगे थोड़ा सा किस तरीके का अच्छा खासा अपना सेटअप बैठ सकता है। तो सबसे पहले मैं जो चार्ट लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो लेके आ रहा हूँ निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी के चार्ट के अंदर अपन देखें तो निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा एक ट्रायंगल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट किया था। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से। फर्स्ट ट्रेंड लाइन का जो हाई था वो ये था, स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट ट्रेंड लाइन का ये था। थर्ड पॉइंट ट्रेंड लाइन का ये था। और उसके बाद यहाँ से एकदम से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। तो काफ़ी अच्छा, बेहतरीन, अच्छा खासा चार्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। निफ्टी का सबसे मजबूत चार्ट दिखाई दे रहा है मेरे को निफ्टी का इस समय मार्केट के अंदर। अगर मैं सारे इंडेक्स की बात करूं तो मुझे निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट इस समय सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके का इसका ब्रेकआउट का पैटर्न और जिस तरीके से इसने अपना एक पैटर्न बनाया है, काफ़ी बेहतर पैटर्न माना जाता है वेव थ्योरी के हिसाब से भी और वैसे भी ब्रेकआउट के लेवल के हिसाब से भी। तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी अपने इस पैटर्न को खराब करेगा अभी हाल फिलहाल। तो निफ्टी का जो पहला टारगेट है, और जैसे मैं एसजीएक्स निफ्टी भी देख रहा हूँ, यू कांट बिलीव, एसजीएक्स निफ्टी ने अपना जो लास्ट क्लोजिंग की वो 26,200 के आसपास की है। यानी कि हम खड़े हुए हैं 25,868। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो 300-400 पॉइंट ऊपर, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा सिनेरियो दिखाई दे रहा है अपना। हम काफ़ी सारी पोजीशंस लेके भी गए हुए हैं, जैसे आपको भी पता है कॉल साइड की भी पोजीशन है, सारी कॉल साइड और बुलिश ट्रेड ही है। जैसे मैंने बताया था आपको कि मार्केट अब बुलिश हो गया है, तो मार्केट सिंपली बुलिश है इस समय, जब तक ये कुछ बड़ा कुछ ना करते। और सिंपल सी बात है, बड़ा तो कभी भी हो जाता है मार्केट के अंदर। तो हमें हमेशा अपने व्यू पे रहना है जब तक व्यू पलटे ना। तो हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है। ये यहाँ से जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था तो मुझे उम्मीद दिख रही थी उस समय। तो मैंने आपको एक नीचे के लेवल भी बताए थे कि अगर ये यहाँ से गिर गया, अपने आप को नहीं संभाल पाया, तो फिर तो पहला टारगेट अपन ने दिया था 23,800 का, और जो दूसरा टारगेट दिया था मैंने वो दिया था 21,900 के आसपास तक का। अगर ये यहाँ से नहीं संभला तो, बट इसने अपने आप को संभाल लिया तो अब बस, यानी कि ये जो यहाँ पर से जो डर था, जो फिक्र थी, परेशानी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अपने आप को निकाल चुका है। तो अब इसका जो पहला टारगेट आएगा दोस्तों, वो आएगा, जैसे मैंने आपको बताया है, पहला टारगेट अपना ये है, ये 26,250 का टारगेट। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद दिख रही है कि ये टारगेट भी ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ये टारगेट भी ब्रेक हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 27,668 का टारगेट, जो हाल ही में हो सकता है, मुझे आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा भी टाइम लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर ही का इसका रहेगा सिनेरियो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न मेरे को यहाँ से नज़र आ रहा है। तो निकल जाएगा मेरे हिसाब से, 2 महीने में दे जाएगा आपको। 2 महीने भी नहीं तो 1 महीने में, तो अगर इसमें कुछ लग गया इसके पंख तो 1 महीने में भी दे जाएगा। ठीक है। 27,700 का टारगेट आप ये लगा लो, मोटा मोटी 27,700 का टारगेट। और पहला जो इसका कल या परसों का टारगेट मेरे को दिख रहा है वो 26,250 का टारगेट। अब क्या ये नया हाई बनाएगा 27,700 का। ठीक है ना। तो
बुलिश है अपन काफ़ी अच्छे खासे। अब इंट्राडे के हिसाब से अगर इसके अंदर अपन ट्रेड देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे लगभग अपन चलते हैं मार्केट के अंदर, और आप देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट और जो ये अपना डेली का चार्ट है लगभग सिमिलर ही है, ठीक है ना, कोई सब बढ़िया चल रहा है। एक वेव बनी थी ऊपर की, उसकी रिट्रेसमेंट आई, फिर दूसरी वेव बनी है, तो यहाँ से एक अपन को रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, और वो रिट्रेसमेंट होगी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक, या फिर मैं ऊपर भी लेके जाऊं तो यानी कि लगभग 50%, यानी कि एक बार अपन को इस लेवल के आसपास 25,600 के आसपास, अगर किसी को काफ़ी बड़ी लॉन्ग ट्रेड बनानी है कि यार मैं तो बस निफ्टी के अंदर एक फ्यूचर लेके बैठा हुआ हूँ, अब बस आगे चल के देखता हूँ क्या होता है, तो मेरे हिसाब से उसको एक बार मौका मिल सकता है 25,600 के आसपास तक का दोबारा। अगर मार्केट अगर कल ऊपर गैप अप हो गया, ठीक है ना, और फिर अगर नीचे आता है तो 25,600 आपके लिए बहुत अच्छी जगह है जो लॉन्ग पोजिशन मेरे हिसाब से बन सकती है। मैं भी कोशिश करूंगा अगर मेरे हाथ में आएगी तो, ठीक है। कल का मार्केट कैसा होगा देखो दोस्तों, कल का मार्केट गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं मार्केट में, 300 350 पॉइंट अगर गैप अप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप होता है तो एक बार याद रखना ये अपने हाई के आसपास जाएगा, यानी कि क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना। और यहाँ से थोड़ी सी कंडीशन पेचीदा है ट्रेडिंग पर्पज से जो मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना। मार्केट के अंदर पेचीदा क्या है, मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर खुला 26,000 के आसपास खुल गया, तो राउंड लेवल है 26,000, हम बात करें 26,200 की, तो हो सकता है पहले यहाँ से नीचे आ जाए 26,600 पे, 25,600 पे, और फिर वापस ऊपर जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ थोड़ा सा गैप अप खुला, पहले नीचे आया और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसकी थोड़ी संभावना कम दिख रही है मेरे को। और दूसरी संभावना दिख रही है कि मार्केट यहाँ खुला और फिर थोड़ा बहुत नीचे आए, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाए, ये भी संभावना है। सॉरी, ये दोनों संभावनाएं 20% के आसपास की है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से जो मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ऊपर खुला इधर के आसपास, यानी कि 26,000 के नियर बाई, अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है तो फिर अपन को एक बार लाइव मार्केट के अंदर देखना है कि करना क्या चाहता है। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेना, 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, करना क्या चाह रहा है। अगर ये पहले मतलब थोड़ा सा पहले नीचे आए और इसी लेवल से जो इसने लेवल बना के रखा, मान लो गैप अप हो गया ऊपर की तरफ, गैप अप हुआ ये यहाँ पर, ये यानी कि 26,000 के आसपास, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे और यहाँ से अगर बेस बना के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब पहले ये क्या करेगा, 26,200 जाएगा, फिर वहां से गिरने की कोशिश करेगा, जो मेरा मानना है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है पहले 25,600 आएगा, फिर वापस 26,000 जाएगा। तो इसलिए क्या है, क्योंकि यहां पर से गैप भी है, तो ये जो संभावनाएं हैं कि इसको करना क्या है, ये डिपेंड करेगा, ये कल का जो मार्केट था ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो कल का मार्केट था, मतलब कल परसों का जो इसने रेंज बना के रखी हुई ना, ये रेंज डिसाइड करेगी अब इसका किसको करना क्या है, ठीक है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया तो पहले 25,600 आएगा। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश तो 26,200 से फिर नीचे आएगा, फिर 26,200 से आएगा नीचे, फिर ये, ठीक है ना, आएगा एक बार जरूर आपको डिप देने के लिए, क्योंकि ये जो जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो एक बार एक छोटा सा आपको डिप देने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। बट फिर भी मैं पहले बता रहा हूँ आपको, निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी के बहुत सारे सेक्टर बहुत गजब के सेक्टर हैं, निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी जगह पे चल रहे हो, तो ये चीज़ आप नोटिस रखना, ठीक है ना। इस समय लेके बैठने पर भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा सिरविर मत मारना इंट्राडे के आसपास, ठीक है। पैसा बनाने वाला पैसा बना जाएगा और आपके सामने से मार्केट निकल भी जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ठीक है ना, अगर मेरे से कोई पूछे कि बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही ज्यादा मेरे को ठीक ठाक नहीं दिख रहा। मतलब ठीक ठाक है, चल रहा है जैसे चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक चैनल को फॉलो करता हुआ जा रहा है, और ये काफी गलत चीज है कि बैंक निफ्टी आप देखो ध्यान से तो एक चैनल को फॉलो करता हुआ जा रहा है, और ये जो चैनल है ये डेली का चैनल है, ठीक है। नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर आता है, यानी कि कोई भी हाई इसके अच्छे खासे सस्टेन नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको समझाऊं थोड़ा तरीके से, तो आप देखिए, आप इस हाई पे काम करते हैं, ये हाई गया, लेकिन इसने क्या करा, हाई का ब्रेकआउट किया फिर नीचे आ गया। आप देखा, मेरे को लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से, ये देखें, इसने इस हाई का ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया। चलिए ठीक है, आपने क्या बोला कि चलो दोबारा हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो इसने दोबारा हाई का ब्रेकआउट किया यहाँ पर, आपने बोला कि चलो ये जगह बहुत अच्छी है, कि पिछली बार नहीं गया था लेकिन अब क्या तो चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। फिर आपने इस हाई के बात करा, ये देखो जो भी हाई के आपने देखा, इस हाई को करा नीचे आ गया, ये फिर हाई ब्रेक करा फिर नीचे आ गया, फिर हाई ब्रेक करा थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, और फिर पूरा ही नीचे आ गया यहीं पर, जहाँ पर ये देखो यहाँ तक ही नीचे आ गया। यानी कि कोई पर्टिकुलर सही ट्रेंड नहीं दे पा रहा आपको, ये ब्रेकआउट सारे फेलियर निकलते आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट सारे फेलियर निकलते आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, जो कोई समझदार आदमी है उसने तो चलो नीचे की तरफ पोजीशन बना ली हो,
उसने सोचा कि चलो यार नीचे की तरफ बना लेता हूँ पोजीशन, जब ये नीचे आएगा ब्रेकआउट पे काम नहीं करूंगा, नीचे की तरफ काम करूंगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता लगा कौन सा नीचे सस्टेन करेगा, क्या पता नीचे की तरफ पूरा ब्रेकआउट कर जाए, नीचे की तरफ पूरा ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ये वो रेंज में चल रहा है, चैनल में चल रहा है। चैनल वाले स्टॉक्स हो या चैनल वाला इंडेक्स है, मुझे सबसे बुरा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको है ना मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, सब कुछ ऊपर ही जा रहा है, स्टॉक्स भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो बीच बीच में डिपा रहे हैं इनमें स्टॉक्स एसएल खाते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके के मार्केट को क्या होता है कि आदमी धीरे 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 कोई आदमी बाय करवा रहा है, किसी दिन भी एक बड़ा डिप मार के यहाँ के सब बायर के एसएल खा सकता है। तो ये एक वीक पैटर्न मानता हूँ मैं अपनी लाइफ में, इसको एक वीक पैटर्न मानता हूँ मैं। इस तरीके के पैटर्न में काम नहीं करता कभी भी, क्योंकि बहुत बेकार हो जाता है। किसी भी दिन ये एकदम से यहाँ खुल जाएगा, जो जितने लोग हैं उनके सब कैश खुल जाएंगे, स्टॉक 4-4 3-3 4-4% गिरेंगे। तो इस तरीके की बात, अगले दिन फिर चल जाएंगे, यहाँ पर खुलेगा अगले दिन फिर ऊपर चल जाएगा। तो यानी कि यहाँ तक के लोगों के एसएल खाए और चल दिया ऊपर। तो ऐसे चैनल पैटर्न के अंदर मेरी हमेशा एक राय होती है, ब्रेकआउट पर रिवर्सल ट्रेड बनाओ। यानी कि अगर ये ब्रेकआउट होया ऊपर की तरफ गया, आप रिवर्सल ट्रेड बनाते, 1-2 दिन आपको लॉस होता है लेकिन नेट में आप प्रॉफिट में। यहाँ ब्रेकआउट पे काम करते, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते, कहीं ना कहीं आपको सेलिंग का पैटर्न भी, ब्रेकआउट के बाद सेलिंग का पैटर्न देखो, आपको नीचे की तरफ के बहुत अच्छे टारगेट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, नीचे प्रॉफिट, फेक ब्रेकआउट हुआ, नीचे प्रॉफिट, फिर यहाँ पर से कहाँ पर ब्रेकआउट, ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर से की तरफ गया, फिर नीचे प्रॉफिट। तो ऐसे चैनल पैटर्न में अगर मान लो किस दिन ऐसा हो कि चैनल यहाँ पर खुल गया एकदम से, यहाँ पर एकदम बड़ी गिरावट आ गया, मार्केट खुला है उस दिन यहाँ पर, हालांकि मैं ये तो वियर्ड बात कर रहा हूँ क्योंकि डेली का चार्ट है, यानी कि इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, चाहे महीनों लग जाए उसको गिरावट के लिए। यानी कि इसकी गिरावट है ना खड़ी हुई है, आ नहीं रही, क्योंकि बायर्स ज्यादा है, तो फिर तो अपन को ट्रेंड के साथ ही चलना है, बात खत्म। लेकिन बड़ी गिरावट कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। और आ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये किस तरीके का पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पर भी देखो, ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, एक चैनल पैटर्न लेके चल रहा था, ये देखो फिर क्या होगा, एकदम से बड़ी गिरावट आई। ये चैनल पैटर्न वाले मेरे को बहुत बुरा लगता है, ये कोविड की गिरावट है। इस तरीके की गिरावट मुझे बहुत अजीब सी लगती है। ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, ये मैं डेली चार्ट दिखा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, चैनल को फॉलो कर रहा था, ये देखिए एकदम से बड़ी गिरावट आई, जहां से चैनल बना वहां तक के लोगों को खा गया। तो ये थोड़े से दिक्कत दे जाते हैं इस तरीके के पैटर्न, मेरे को मेरी लाइफ में तो बहुत दिक्कत देते हैं। ये देखो जहां से बैंक निफ्टी बना है ना, वहीं से आपको दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी, इस पूरे चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ। ये देखो क्या कर रहा था, एक चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा था, क्या हो गया, ब्रेकआउट दिया, पूरा खा गया, फिर बाय करवाया, फिर वापस नीचे आ गया, पूरा चैनल ही खत्म कर दिया इसने। ये 9 की बात होगी शायद, 6 और 9 के आसपास की, हाँ 6 के आसपास की। ये 6 के आसपास का चैनल पैटर्न, ये 7 के आसपास का चैनल पैटर्न है ना। ये शायद 9 की गिरावट होगी, ये 9 की गिरावट है, ये देखो 13 की गिरावट है, ये देखो कोविड की गिरावट है। आप देख रहे हो, जब भी कभी बैंक निफ्टी को कुछ बड़ा कुछ करना होता है, कुछ भी बड़ा, उससे पहले चैनल पैटर्न बनाने लग जाता है। तो दैट्स ए हिस्ट्री। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चार्ट मुझे ठीक ठाक नहीं दिख रहा, ठीक है। अब करने को कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे पैटर्न में क्या हो गया कि इसके अंदर मैं, इसलिए मैंने जो भी बैंकिंग स्टॉक्स है जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, उनको मैंने थोड़ा लाइट कर दिया, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। बड़ी गिरावट आई मैं फिर खरीद लूंगा, चाहे आप थोड़े दिन बाद आए गिरावट आ जाएगी तो मैं खरीद लूंगा, 6 महीने बाद आए मैं फिर खरीद लूंगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई आदमी आज भी खरीदेगा तो 6 महीने बाद फिर उसको नुकसान देखना ही देखना है। तो इसलिए ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा रखना। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे को ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, ये मैं आपको पूरा ओवरऑल समझा रहा हूँ, पूरा ओवरऑल, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इंट्राडे पे। अब ऐसे आप बोलोगे सर फिर ऐसे चार्ट में क्या किया जाए, देखो ऐसे चार्ट में दो ही चीज़ की जा सकती है, क्या, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के पैटर्न्स को फॉलो करो। ये देखो छोटे टाइम फ्रेम के पैटर्न्स को आप फॉलो करें, लेकिन 15 मिनट के पैटर्न को फॉलो करोगे तो 15 मिनट में आपको काफी अच्छी, आपको पता है सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना, 1-2 दिन नीचे गिरेगा, आप इतना ही आप ऑप्शन में पैसा कमाते हो। 1-2 दिन के लिए पोजीशन ही होती है ऑप्शन के अंदर, नहीं तो एक्सपायरी आ जाती है, इससे ज्यादा कुछ करते भी नहीं हो। ये आपको फिर एक रेजिस्टेंस एरिया दिख गया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया दिख गया, फिर यहाँ से आपको नीचे के लिए प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे। तो अभी क्या है कि कल को अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी अपना ब्रेकआउट करेगा इस चैनल पैटर्न का ऊपर की तरफ का, ठीक है ना। चैनल पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट करे तो यहाँ से भी इसके अंदर मैं सेलिंग के ही पैटर्न देखूंगा। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कोई भी अपना सस्टेनेबल हाई को ब्रेक करता है, जो भी लोअर लोज बनते जा रहे हैं, देखो लोअर लोअर लो, तो मान लो यहाँ पर से ये लो बना फिर ऊपर खुल गया, तो इसी लो के नीचे अगर दोबारा आएगा या इस चैनल पैटर्न के अंदर ऊपर वाले लो को तोड़कर, यानी कि अगर यहाँ से ये एक नया हाई बनाएगा इस तरीके से ऊपर ऐसे ऐसे करता हो जाएगा, तो अगर किसी भी लो को ब्रेक करेगा मैं फिर वापस डाउन साइड की ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा, अप साइड की मैं नहीं देखूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। काफ़ी लंबा बात कर लिया अपन ने। अब चलते हैं निफ्टी फाइनेंशियल के अंदर भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल का भी चार्ट मेरे को लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा चार्ट है, ये मैंने यूट्यूब पे भी सुना था। निफ्टी फाइनेंशियल ने भी क्या हुआ है कि अपना एक, अगर मैं आपको डेली पे दिखाऊं तो डेली पे इसने ये एक पैटर्न को ब्रेक करा है, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, हर
हायर लोज बनते जा रहे थे इसके अंदर। ये देखो हायर लोज हायर लोज हायर लोज हायर लोज, ठीक है। तो इसको अपन ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो इसने भी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया, लेकिन अगर मैं इसके भी चार्ट को देखूं तो सेम मेरे को वही सिचुएशन दिख रही है जो बैंक निफ्टी के चार्ट को दिख रही है। सी ऐसे ही पैटर्न यहाँ पर बना था, कोविड की गिरावट हुई थी, ठीक है ना। और भी कहीं ना कहीं ऐसे पैटर्न आपको दिख, क्योंकि ये तो अभी निफ्टी फाइनेंशियल अभी 2012 के अंदर ही आया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के पैटर्न को मेरे को थोड़ी सी घबराहट होती है। इसके अंदर भी वही पैटर्न बन रहा है, लेकिन अभी सस्टेनेबल होगा नहीं होगा देखेंगे। तो अपन को इसको भी छोटे टाइम फ्रेम पे ही काम करना है। हावरली 15 मिनट इन टाइम फ्रेम पे जाओ। जब तक यहाँ से ऊपर जा रहा है, कोई लो नहीं बनाता है, लो नहीं काटता है, जब तक इसके अंदर बाय करते रहो। जैसे ही कोई लो ब्रेक करता है तो इसके अंदर अपन सेलिंग के ट्रेड देख सकते हैं। गिरावट तो इसके अंदर भी दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। निफ्टी बस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंडेक्स के चार्ट देखिए, बहुत अच्छे खासे सेक्टर्स के चार्ट दिख रहे हैं मेरे को, गजब के सेक्टर्स के चार्ट दिख रहे हैं। आपको बता दूं, जैसे ऑटो सेक्टर का चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, और निफ्टी आईटी सेक्टर का बहुत अच्छा खासा चार्ट दिख रहा है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है इसके अंदर। एफएमसीजी सेक्टर का मुझे बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है। काफ़ी सारे चार्ट हैं जो इंडेक्स के बहुत अच्छे, मतलब एक वैल्यूएशन वाली जगह पे दिख रहा है, पूरा इंडेक्स ही वैल्यूएशन वाली जगह पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो सोचो उनके स्टॉक्स बहुत अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं। स्टॉक्स के नाम नहीं बता सकता मैं यहाँ पर, लेकिन वो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उसके अंदर। उनके अंदर देखिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने बाहें फैला के खड़ी हुई है, थालियां भर भर के पैसा लेके खड़ी हुई है। अपॉर्चुनिटी को देखो, देखना सीखो, ठीक है ना। एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करो। इंट्राडे पे कुछ ऐसा बनने वाला है नहीं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जितना इंट्राडे पे में टाइम, जितना दिमाग, मतलब स्ट्रेस, टाइम, दिमाग सब बेकार हो जाता है, पैसा भी बेकार हो जाता है। इंट्राडे पे इतना अच्छा खास कुछ बनता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं बनेगा, बन जाता है, लेकिन आप देखो ना कि जितनी मेहनत कर रहे हो आप, उतना तो बन ही नहीं रहा ना। एक आदमी 5 लाख रुपए लेके बैठा है, सुबह 3 बजे से लेकर, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठा रहता है, और फिर वो क्या करता रहता है, बाय सेल, ये खरीदा वो खरीदा, आज 50,000 का प्रॉफिट कर यार, फिर 20,000 का प्रॉफिट, परसों 30,000 का नुकसान पे। पता लगा नेट के अंदर वो 5 लाख रुपए में से ब्रोकरेज दे रहा है 20,000 की, प्रॉफिट में खड़ा हुआ है 30-40,000 रुपए का। तो क्या बना लिया उसने, बनाया क्या? वही 3-4-5%। इससे अच्छा तो वो 5,000 रुपए का कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करता, 1 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, किसी स्टॉक को देखता। अगर इंट्राडे भी करना है, कोई जरूरत, इंट्राडे का मीनिंग समझिए, एक ऐसी पोजीशन जो इंट्रा मतलब कि डे के अंदर ही बनती है और डे के उसी सेम डे के अंदर ही निकाली जाती है, उसे इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे का मतलब ये नहीं कि रोज आके ट्रेड करना होता है, नहीं। आप जब भी कभी ट्रेड करो, चाहे 5 दिन में ट्रेड करो, चाहे 3 दिन में ट्रेड करो, जब भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे उस दिन ट्रेड करो आप, लेकिन वो ट्रेड सेम डे पे घटती है, दैट्स कॉल्ड इंट्राडे। लेकिन ये कोई मतलब थोड़ी तो आई एम इंट्राडे ट्रेडर, इसका मतलब मैं रोज ट्रेड करता हूं, बेवकूफ हो आप। ये थोड़ी है डेफिनेशन इंट्राडे ट्रेडर, ये तो समय सबसे बुरी डेफिनेशन बता दिया आपने, एक गंवार आदमियों की डेफिनेशन है। इंट्राडे का मतलब क्या होगा, आई एम इंट्राडे ट्रेडर, इसका मतलब है कि मैं अभी कोई पोजीशन बनाता हूं, उसको डे में ही काट कर उसमें अपना प्रॉफिट जो भी होता है, जो भी नुकसान होता है, उसको लेकर मैं निकलता हूं। आई एम इंट्राडे ट्रेडर, इन्वेस्टर नहीं हूं, यानी कि मैं अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखता हूं। हाँ, कभी कभार अब अपनी ट्रेड को बीटीएसटी बना लेता हूं, तो यानी कि 1 to 2 डेज की मैं स्विंग ट्रेडर हूं, ठीक है। वो भी जब मेरे को दिखता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी, तो मैं कर देता हूं। तो यानी कि मेरी ट्रेड की क्वालिटी, एक होती है ट्रेड की क्वालिटी, एक होती है आदमी ट्रेड करने वाला। ट्रेड की क्वालिटी है आपकी इंट्राडे, ट्रेड की क्वालिटी इंट्राडे है आपकी, लेकिन आप अपने आप को इंट्राडे ट्रेडर बोलते हो। ट्रेड तो रही नहीं कभी आपकी, ट्रेड के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो आप। तो ये जस्ट बेवकूफी वाला काम है। आप ट्रेडर हो, आपकी ट्रेड की क्वालिटी है इंट्राडे, यानी कि आप ट्रेड लेते हो सुबह और ट्रेड काट देते हो शाम को, तो दैट्स व्हाई यू आर इंट्राडे ट्रेडर। बट यू आर इंट्राडे ट्रेडर, दैट्स व्हाई आप यू आर टेकिंग ए ट्रेड एवरी डे, और वो सुबह लेता हूं शाम को काट देता हूं क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। ये तो बेवकूफ वाली, ये तो डेफिनेशन उल्टी कर दी आपने, ये तो डेफिनेशन उल्टी कर दी। इस तरीके की चीजों को आप समझिए थोड़ा मार्केट के अंदर, समझ रहे हो। एक आदमी, उसको डॉक्टरेट की नॉलेज है, वो मेडिकल पढ़ा हुआ है, इसलिए वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है इसलिए उसको मेडिकल पढ़नी, ये थोड़ी होता है कि वो डॉक्टर है तो इसलिए उसको मेडिकल पढ़नी क्योंकि वो डॉक्टर है। ऐसा होता है क्या? ये तो बेवकूफ बनेगा काम है। तो इसी तरीके से आपके ट्रेड की क्वालिटी कैसी है कि आप इंट्राडे लेते हो, इंट्राडे काट देते हो, दैट्स व्हाई यू आर इंट्राडे ट्रेडर। लेकिन ये किसने कहा है कि तू इंट्राडे ट्रेडर है इसलिए रोज सुबह लिया कर, रोज शाम को काटा कर, क्योंकि तू इंट्राडे ट्रेडर नहीं। आप तो जैसे हो ऐसे ही हो, आप एक इंसान हो, इंसान ही रहोगे। लेकिन वो इंसान क्या करता है, एक इंट्राडे ट्रेड करता है, महीने में जब भी उसको मौका मिलता है, उसकी ट्रेड की क्वालिटी इंट्राडे होती है। तो आप समझो इस डेफिनेशन को,
समझ रहे हो ना? तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो भाई पहली बार आए हैं। हमारा एक चैनल और है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज, ठीक है ना, A2 कैपिटल के नाम से। और ये चैनल ट्रेड हंटर है, ये हमने एक बैकअप चैनल बना के रखा हुआ है साइड बाई साइड, वो चैनल है ही अपना। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हम उस पर भी आते रहते हैं रेगुलर, और इस चैनल पर भी रेगुलर आपको सारी अपडेट मिलते रहती है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।